सभी लोगों का एपी किड्स ज्ञान पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ए फॉर एप्पल, APPLE एप्पल। एप्पल मतलब क्या होता है? सेब। सेब कैसा होता है? खाने में मीठा लगता है। और ये सेब कैसा है? रेड है कलर में। तो ए फॉर एप्पल। बी फॉर क्या होता है? बॉल, BALL बॉल। बॉल मतलब गेंद। गेंद ये कैसा होता है? राउंड होता है, गोल होता है। इससे बच्चों को खेलना काफ़ी पसंद होता है। तो बी फॉर बॉल, BALL बॉल। बॉल मतलब गेंद। सी फोर क्या होता है? सी फोर होता है कैट, CAT कैट। कैट मतलब क्या होता है? बिल्ली। CAT कैट। कैट मतलब बिल्ली। अब देखिए डी फोर क्या होता है? डी फोर होता है डॉग, DOG डॉग। डॉग मतलब कुत्ता, DOG डॉग। ये कैपिटल डी है। डॉग मतलब क्या हुआ? कुत्ता। कुत्ता कैसा होता है? कुत्ता जो है सो बहुत ही आज्ञाकारी होता है। इंसान इसको पालना पसंद करते हैं। देखिए कितना क्यूट कुत्ता है। ई फोर क्या होता है? ई फोर होता है एलिफेंट। ये देखिए ई फोर, ये कैपिटल ई है तो ई फोर एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट। एलिफेंट मतलब हाथी। धरती पर सबसे बड़ा जीव कौन होता है? एलिफेंट। इसके सूंड बहुत लंबे होते हैं, दो बड़े बड़े कान होते हैं और पूंछ होती है यहाँ बहुत बड़ी, और ये भारी भरकम जीव होता है। तो ई फोर एलिफेंट। एलिफेंट मतलब हाथी। एफ फोर क्या होता है? एफ फोर फैन, FAN फैन। फैन मतलब पंखा। पंखा का हम लोग क्या करते हैं? गर्मी में जो हम लोग गर्मी लगता है उससे बचने के लिए हम लोग पंखा चलाते हैं। इसमें 3 ब्लेड लगाता है, बहुत जगह 4 ब्लेड भी लगाता है। तो F फोर फैन। फैन मतलब पंखा। अब देखिए जी फोर क्या पढ़ेंगे? जी फोर ग्रेप्स। ये कैपिटल जी है तो जी फोर ग्रेप्स, GRAPES ग्रेप्स। ग्रेप्स मतलब अंगूर। अंगूर कैसा लगता है खाने में? खाने में खट्टा मीठा लगता है। ये हरा अंगूर है, काला भी होता है। तो आप इसको खा सकते हैं और बॉडी के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, दिमाग तेज बनने के लिए बच्चों को जरूर खाना चाहिए। तो जी फोर क्या होता है? ग्रेप्स। ग्रेप्स मतलब अंगूर। एच फोर क्या होता है? हेन, HEN हेन। हेन मतलब मुर्गी। देखिए मुर्गी क्या करता है? सुबह सुबह आवाज़ लगाती है कुकरू को, सभी लोग उठ जाते हैं। तो H फोर हैन। और मुर्गी को काफ़ी खाया भी जाता है। लोग चिकन जो है सो खाना पसंद करते हैं, तो काफ़ी संख्या में चिकन जो है सो लोग खाते हैं। तो H फोर क्या हो गया? हैन। ये कैपिटल H है तो H फोर हैन, HEN हैन। हैन मतलब मुर्गी। आई फोर क्या होता है? आइसक्रीम। आई फोर आइसक्रीम। इसका स्पेलिंग याद करेंगे सही बच्चे? ICECREAM। आई फोर आइसक्रीम, ICECREAM। आइसक्रीम मतलब मलाई, बर्फ। अब देखिए जे फोर क्या होता है? जे फोर होता है जोकर, JOKER जोकर। जे ये कैपिटल जे है तो JOKER जोकर मतलब जोकर या फिर मस्खरा। जोकर लोगों को हंसाने के लिए अलग अलग अपना रूप बदल के उसमें अलग अलग जो है सो फनी वे में ये अब लोगों को हंसाता है। देखिए इसका कपड़ा कितना अजूबा है, चेहरे पर नाक पर क्या लगा दिया है। तो इससे बच्चे काफ़ी खुश होते हैं और जोकर को देखना चाहिए, बहुत ही हंसी आती है, काफ़ी मज़ा आता है। तो बच्चों को देखना जरूर चाहिए। तो जे फोर जोकर। के फोर क्या होता है? काइट। के फोर काइट, KITE। के फोर काइट। काइट मतलब पतंग। पतंग कहाँ उड़ता है? हवा में। के फोर काइट, KITE काइट मतलब पतंग। बच्चों को पतंग उड़ाना काफ़ी पसंद होता है और ये हवा में उड़ता है। रंग बिरंगा पतंग जो है सो पाया जाता है सभी जगह। लोग बच्चे उड़ाना खासकर काफ़ी पसंद करते हैं। के फोर काइट, KITE काइट मतलब पतंग। एल फोर क्या होता है? लायन, LION लायन मतलब शेर। एल फोर लायन, LION लायन। लायन मतलब शेर। शेर क्या होता है? जंगल का राजा होता है, तो इसलिए एल फोर लायन। लायन मतलब शेर। आगे हम लोग याद करेंगे एम फोर मैंगो, MANGO मैंगो। मैंगो मतलब क्या होता है? आम। एम फोर मैंगो, MANGO मैंगो मतलब आम। आम को फलों का राजा कहा जाता है, इसलिए एम फोर मैंगो। एन फोर क्या होता है? नेस्ट, NEST नेस्ट। नेस्ट मतलब घोंसला। एन फोर नेस्ट, NEST नेस्ट मतलब घोंसला। घोंसला में क्या रहता है?
अंडा पक्षी का, इसी से पक्षी निकलता है, छोटे बच्चे, फिर वो बड़ा पक्षी बनता है। तो एन फॉर नेस्ट, ये पेड़ पर घोंसला बनता है। ओ फॉर क्या होता है? ऑरेंज। ओ फॉर क्या होता है? ऑरेंज। ORANGE, ऑरेंज मतलब क्या होता है? संतरा। संतरा खाने में कैसा लगता है? खट्टा मीठा। तो ओ फॉर ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज मतलब संतरा। पी फॉर क्या होता है? पैरट, PARROT, पैरट। पैरट मतलब तोता। पी फॉर पैरट, PARROT, पैरट मतलब तोता। तोता क्या होता है? इंसान की आवाज़ का नकल करता है और काफ़ी खूबसूरत होता है। आगे इसका चोंच जो है सो इस तरह से लाल होता है, सही जैसे इस तरह से सुगा पंछी कलर होता है। तो काफ़ी खूबसूरत पक्षी है, इंसान का नकल करता है, लोग इसको पालते भी हैं। तो पी फॉर पैरोट, PARROT, पैरट मतलब तोता। क्यू फॉर क्या होता है? क्यून। क्यू फॉर क्यून, QUEEN, क्यून। क्यून मतलब रानी। राजा की जो पत्नी होती है उसको हम लोग रानी बोलते हैं। तो क्यू फॉर क्या होता है? क्यून, QUEEN, क्यून मतलब रानी। क्यू फॉर क्यून, राजा की पत्नी को रानी बोलते हैं। तो ये क्यू फॉर क्यून हो गया। आर फॉर क्या होता है? आर फॉर रोज। देखो ROSE, रोज। रोज मतलब गुलाब। गुलाब जो फूल होता है काफ़ी खूबसूरत होता है, बच्चों को गुलाब का फूल काफ़ी पसंद होता है, लेकिन इसमें कांटे होते हैं, कांटे आपके हाथ में चुभ सकता है। तो आर फॉर रोज, ROSE, रोज मतलब गुलाब। आर फॉर रोज, रोज मतलब गुलाब। देखिए एस फॉर क्या होता है? एस फॉर शिप, SHIP, शिप। शिप मतलब जहाज। एस फॉर शिप, शिप मतलब जहाज। SHIP, शिप मतलब जहाज। जहाज क्या होता है? बड़े बड़े जहाज जो है समुद्र में चलते हैं, एक देश से दूसरे देश अपने जो माल होता है सही अपने देश का एक देश से दूसरे देश सामान को, माल को उठा के ले आते हैं, दूसरे देश में पहुंचाते हैं। बड़े बड़े शिप होते हैं। तो एस फॉर शिप, SHIP, शिप मतलब जहाज। टी फॉर क्या होता है? टाइगर। टी फॉर टाइगर, TIGER, टाइगर। टाइगर मतलब बाघ। टी फॉर टाइगर, TIGER, टाइगर। टाइगर मतलब क्या होता है? बाघ। यू फॉर क्या होता है? यू फॉर अम्ब्रेला, UMBRELLA, यू फॉर अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मतलब छाता। इसको फिर से याद करेंगे, यू फॉर अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला मतलब छाता। छाता का क्या उपयोग होता है बच्चों? इसको हम लोग बारिश से बचने के लिए या फिर धूप से बचने के लिए यू फॉर अम्ब्रेला इसको उपयोग करते हैं। अम्ब्रेला मतलब छाता। वी फॉर क्या होता है? वायलिन, VIOLIN, VIOLIN, वायलिन मतलब क्या होता है? सारंगी। इससे धुन निकलता है संगीत का और ये काफ़ी सुरीला धुन होता है। तो वी फॉर वायलिन, VIOLIN, वायलिन मतलब सारंगी। अब देखिए डब्ल्यू फॉर क्या होता है? डब्ल्यू फॉर वॉच, WATCH, वॉच मतलब क्या होता है? घड़ी। घड़ी जो दीवार होता है घर में उसमें टांग देते हैं और वहाँ पर हम लोग टाइम देखते हैं। इसमें कितना बज रहा है अभी आप देख सकते हैं। ये छोटी सी 12 पर है, ये 8 पर है। तो 11 और 12 के बीच में है। तो इस तरह से आप टाइम यहाँ पर देख सकते हैं। डब्ल्यू फॉर वॉच, WATCH, वॉच मतलब घड़ी। एक्स फॉर क्या होता है? एक्समस ट्री, एक्स फॉर XMASTREE, एक्समस ट्री मतलब क्रिसमस वृक्ष। एक्स फॉर एक्समस ट्री, XMASTREE, एक्समस ट्री मतलब क्या होता है? क्रिसमस वृक्ष, जिसको क्रिश्चियन लोग जो बड़ा दिन होता है 25 दिसंबर को ये लोग अपने पर्व त्योहार में उपयोग करते हैं, सजावट के रूप में घर में रखते हैं। वाई फॉर क्या होता है? याक, YAK, याक। याक मतलब क्या होता है? पहाड़ी शान, बहुत मजबूत होता है ये शान, पहाड़ में पाया जाता है। तो वाई फॉर याक, YAK, याक मतलब पहाड़ी शान। देखिए जेड फॉर क्या होता है? जेब्रा, जेड फॉर जेब्रा, ZEBRA, जेड फॉर जेब्रा, ZEBRA। जेब्रा मतलब क्या होता है? एक प्रकार का घोड़ा, या फिर इस पर देखते हैं, इस पर लाइनिंग इस पर से लगा रहता है इसके बॉडी पर, तो इसको एक प्रकार का घोड़ा बोलते हैं। अब यहाँ से सभी बच्चे ABCD पढ़ेंगे, ABCDEFGHIJKL। एल के पढ़ेंगे MNOPQ, यहाँ पर हो गया R, R के बाद STUV, ये हो गया WXYZ। तो ए से जेड तक मैंने पढ़ा दिया और A फॉर एप्पल से लेकर के जेड फॉर जेब्रा तक मैंने सब लोगों बच्चों को पढ़ा दिया। तो सभी बच्चे क्या करेंगे? इसको याद कर लेंगे, फटाफट याद करके अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे और अपने माता पिता को सुनाएंगे और आप
अपने सर को सुनाएंगे और कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको याद हुआ या फिर नहीं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।